फोर्ड इंडिया 2025 में एंडेवर वापस लाएगी। एंडेवर के लिए भारत में पेटेंट दाखिल करने, नई नौकरी के अवसर सूचीबद्ध करने और अपने चेन्नई प्लांट की बिक्री पर यूटर्न लेने के बाद फोर्ड ने एंडेवर की भारत में संभावित वापसी की अटकलें तेज कर दी हैं। दरअसल हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि अमेरिकी कार दिग्गज 2021 में बंद होने के बाद भारत में बिक्री की वापसी के लिए तैयारी कर रही है। दायर किया गया पेटेंट वर्तमान पीढ़ी के एंडेवर के डिजाइन के लिए है, जो थाईलैंड जैसे बाजारों में फोर्ड एवरेस्ट एसयूवी के रूप में बिक्री पर है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च होने के बाद यह पीढ़ी भारत में नहीं आई और इस तरह यह हमारे बाजार के लिए नई होगी। नई एंडेवर 2025 से पहले आ सकती है। एंडेवर को कंपनी की चेन्नई फैक्ट्री में असेंबल करने की योजना है। हालांकि हमारे सूत्र यह भी बताते हैं कि इसे सीधे आयात करने पर भी विचार किया जा रहा है। बिना होमोलोगेशन के पूरी तरह से निर्मित कारों के आयात की अभी भी अनुमति है। प्रति वर्ष 2500 इकाइयों तक फोर्ड मौजूदा एंडेवर को बहुत जल्द भारत में आयात कर सकता है, जबकि यह 2025 में स्थानीय असेंबली के लिए खुद को तैयार करता है। इसके अलावा इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत आसमान छू रही है, जिसके टॉप एंड मॉडल सड़क पर 60 लाख रुपए तक पहुंच रहे हैं। एक पूरी तरह से आयातित एंडेवर अभी भी फॉर्च्यूनर के खिलाफ प्रतिस्पर्धी होगी। फोर्ड ने पहले भी अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था कि वह स्थानीय बाजार में पैर जमाने के लिए सीधे आयात बेचने के विचार के लिए तैयार है। नई फोर्ड एंडेवर स्थानीय असेंबली की योजना फोर्ड के भारत में 2 प्लांट थे, एक साणंद में जिसे 2022 में टाटा मोटर्स को बेच दिया गया था और दूसरा चेन्नई में जिसे उसने अपने पास रखने का फैसला करने के लिए ब्लॉक कर दिया था। इसके बजाय विनफास्ट, एमजी और टाटा मोटर्स जैसे ओईएम के कई प्रस्तावों के बावजूद संयंत्र की बिक्री के लिए सभी विनियामक मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी और श्रमिकों के मुआवजे का निपटान कर दिया गया था। इस प्रकार संयंत्र की बिक्री, या जैसा कि अब प्रतीत होता है, फोर्ड को परिचालन फिर से शुरू करने में किसी महत्वपूर्ण बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा चूंकि प्लांट पहले से ही पिछले एंडेवर का उत्पादन कर रहा था, जो नई पीढ़ी की एसयूवी के साथ कुछ आधार साझा करता है, नए एंडेवर का उत्पादन करने के लिए रिटूलिंग अपेक्षाकृत आसान होगी। ऐसे में फोर्ड की बिक्री फिर से शुरू होने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। बिक्री रुकने के बाद भी कंपनी ने कुछ सेवा संचालन जारी रखा और नियमित रूप से सेवा और वारंटी पैक का विज्ञापन किया। जनरल मोटर्स के विपरीत, जिसने प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाजार से बाहर निकलने का विकल्प चुना। फोर्ड वास्तव में बाहर निकलना नहीं चाहता था, लेकिन महिंद्रा के साथ उसका सौदा विफल होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं था। नई फोर्ड एंडेवर बाहरी डिजाइन हाइलाइट्स। नई फोर्ड एंडेवर की बात करें तो यह रेंजर पिकअप के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, जिसका मतलब है कि इसमें अभी भी सीधी फ्रेम आर्किटेक्चर मिलता है। यह रेंजर के साथ कुछ डिजाइन तत्व, बॉडी पैनल और पावर ट्रेन भी साझा करता है। इसमें एक बड़े ग्रिल के साथ एक बॉक्सियर फ्रंट एंड मिलता है, जिसमें बीच में एक क्षैतिज पट्टी होती है, जो ग्रिल से परे सी आकार की डेटाइम रनिंग लाइट के साथ नए मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स तक फैली हुई है। नई एसयूवी में निश्चित रूप से अधिक चौकोर डिजाइन है, जिसमें अधिक सीधा रियर एंड है, जिसमें नए उल्टे एल आकार के एलईडी टेल लाइट्स हैं, जो अधिक सीधे टेलगेट तक फैले हुए हैं। लाइटें एक काले प्लास्टिक पैनल से जुड़ी हुई हैं। नई फोर्ड एंडेवर आंतरिक विवरण 3 पंक्ति वाला केबिन अधिक आधुनिक डैशबोर्ड डिजाइन के साथ पूरी तरह से नया है, जिसमें पोर्ट्रेट उन्मुख 12 इंच टचस्क्रीन निचले ट्रिम्स पर 10.1 इंच है, जो फोर्ड के नवीनतम सिंक इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर और 12.4 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 8.0 चलाता है।
एंट्री लेवल ट्रिम्स पर इंच। नई फोर्ड एंडेवर पावर ट्रेन विवरण। नई एवरेस्ट पर इंजन विकल्पों में नए रेंजर की तरह 2.0 लीटर टर्बो डीजल, एक सिंगल टर्बो और एक ट्विन टर्बो संस्करण और एक नया 3.0 लीटर V6 टर्बो डीजल शामिल हैं। इंजन के आधार पर गियरबॉक्स विकल्पों में 6 स्पीड मैनुअल और 10 स्पीड ऑटोमेटिक शामिल है। कुछ बाजारों में 2WD सेटअप वाली एसयूवी भी मिलती है। नई एंडेवर में पिछले मॉडल की तुलना में अधिक मर्दाना डिजाइन भाषा है। इसमें सियाकार की डे टाइम रनिंग लाइटें, एलईडी हेडलाइट्स, एक बड़ी ग्रिल और एक मजबूत बम्पर है। एसयूवी का टेलगेट पीछे से बिल्कुल अलग है। इसमें एक निचला प्रोफाइल और एलईडी टेल लाइट का एक अलग सेट है। एसयूवी में इंटीरियर पर प्रीमियम विशेषताएं हैं, जैसे कि 12 इंच की विशाल पोर्ट्रेट टच स्क्रीन, 12.4 इंच तक के रिजोल्यूशन वाली एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और एक संशोधित 3 स्पोक चमड़े से लिपटे स्टीयरिंग व्हील। आगामी फोर्ड एंडेवर में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग, यूएसबी चार्जिंग और 360 डिग्री कैमरा भी होगा। कई सुरक्षा सुविधाओं में एक ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली, स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग, सामने टक्कर की चेतावनी, लेन कीपिंग सिस्टम और सक्रिय पार्क सहायता शामिल हैं। कंपनी की आधिकारिक लिंक्डइन प्रोफाइल पर विज्ञापित फोर्ड की चेन्नई उत्पादन साइट पर हाल ही में नौकरी के उद्घाटन ने आग में घी डाल दिया है। ऑटोमेकर टेक्निकल एंकर, एडीएस फीचर ओनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर और अन्य सहित विभिन्न नौकरियों को भरना चाहता है। इससे संकेत मिलता है कि फोर्ड चेन्नई में परिचालन शुरू करने की योजना बना रही है। ब्रांड के भारत में 2 उत्पादन संयंत्र हैं, एक साणंद गुजरात में और दूसरा चेन्नई तमिलनाडु में। पहले को टाटा मोटर्स ने पिछले साल खरीदा था, जबकि बाद वाले को लंबी बोली प्रक्रिया के अधीन किया गया था। जिंदल स्टील वर्क्स जेएसडब्ल्यू चेन्नई स्थित सुविधा हासिल करने की कगार पर थी जब पिछले महीने समझौता रद्द कर दिया गया था। हालिया रिपोर्टों के अनुसार फोर्ड इंडिया ने अगली पीढ़ी के मॉडल के लिए पेटेंट दायर किया है, जिसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। एंडेवर, जिसे कुछ विदेशी देशों में फोर्ड एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, भारत में टोयोटा फॉर्च्यूनर का निकटतम प्रतिद्वंद्वी था। हम उम्मीद करते हैं कि फोर्ड इंडिया हर साल पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के रूप में बड़ी एसयूवी की 2500 इकाइयां लाएगी, क्योंकि पूर्ण विकसित होमोलोगेशन के बिना यह सीमा है। ऑटोमोटिव विनिर्माण में फोर्ड इंडिया की वापसी नई पीढ़ी के एंडेवर के साथ शुरू हो सकती है। लाभप्रदता की कमी और रेंज में नए मॉडलों की कमी के कारण अमेरिकी वाहन निर्माता को 25 से अधिक वर्षों के बाद सितंबर 2021 में भारत में अपना परिचालन समाप्त करना पड़ा। फोर्ड ने अब अपनी एंडेवर एसयूवी के लिए डिजाइन पेटेंट दाखिल किया है। इतना ही नहीं, बल्कि फोर्ड इंडिया ने हाल ही में नई रोजगार रिक्तियां पोस्ट की हैं। ये तथ्य दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि फोर्ड जल्द ही भारत में परिचालन फिर से शुरू कर सकता है। हालांकि यह उम्मीद न करें कि कार सस्ती होगी, क्योंकि हमारा मानना है कि वाहन की कीमत 60 लाख रुपए के करीब होगी।